जब ये कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है तो अक्सर हमारे दिमाग में अंधकार, अव्यवस्था और नैतिक पतन की तस्वीरें बनने लगती है। लेकिन जब मुझसे लोग कहते हैं कि कलयुग जाने वाला है तो मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कलयुग जा नहीं रहा है, बल्कि वह अपने असली रूप में सामने आ रहा है। मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण से समझाने के प्रयास करता हूं। अगर हम युगों को केवल धार्मिक कथा ना मानकर मानव चेतना की विकास चरण के रूप में देखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल सी जाती है। अब जरा कलयुग के शब्द को समझने का प्रयास करिए। कल, इसका अर्थ सिर्फ बीता हुआ या आने वाला समय नहीं होता, क्योंकि जब हम कहते हैं कल पुर्जे तो हम मशीनों के हिस्से की बात कर रहे होते हैं। मतलब कल का अर्थ मशीन भी है, और युग यानी वह समय जिसमें कोई एक शक्ति प्रमुख हो। तो क्या यह संभव नहीं है कि कलयुग का अर्थ ही हो मशीनों का युग? अब जरा आप अपने आसपास इधर उधर नजर डाल के देखिए। आज एआई लेख लिख रही है, रोबोट सर्जरी कर रहा है, एल्गोरिदम चुनावी रणनीति बना रहा है और डेटा आपके व्यवहार को पढ़ रहा है। तो क्या यह वह समय नहीं है जहां मशीनें केवल औजार नहीं रही, बल्कि वे सोचने का आभास भी दे रही हैं? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात करते हैं। सतयुग क्या था? अक्सर लोग उसे सत्य का युग कहते हैं, लेकिन मैं उसे चेतना का युग कहता हूं। तब मनुष्य बाहर नहीं, भीतर केंद्रित था। ध्यान, तप, अनुशासन, यही उसकी शक्तियां थी। कोई बड़ी तकनीक नहीं थी उस समय पर, भीतर की ऊर्जा प्रखर थी। अर्थात वह इनर टेक्नोलॉजी का समय था। फिर त्रेता युग आया। यहां व्यवस्था का समय था। इस युग में राज्य बने, मर्यादाएं बनी, संस्थाएं खड़ी हुई और मनुष्य ने अपनी चेतना को सामाजिक ढांचे में ढालना शुरू किया। अर्थात यह बाहरी संरचना का आरंभ काल था। तो फिर द्वापर में क्या हुआ? इस युग में जटिलताएं बढ़ी, रणनीति आई, बुद्धि का विस्तार हुआ, युद्ध बौद्धिक हो गए। अर्थात यह वह समय था जब मानव मस्तिष्क अपनी चरम क्षमता की ओर बढ़ रहा था। और अब कलयुग है। यदि आप इस क्रम को देखें तो पाएंगे कि सतयुग चेतना प्रधान था, त्रेता व्यवस्था प्रधान था, द्वापर बुद्धि प्रधान था और कलयुग तकनीकी प्रधान है। यानी यात्रा भीतर से बाहर की ओर हुई। पहले मनुष्य स्वयं पे केंद्र में था, अब उसकी बनाई मशीनें उसके केंद्र में आ गई हैं। तो क्या इसे पतन मान लिया जाए? मैं कहता हूं नहीं। यह विकास का स्वाभाविक चरण है। हां, लेकिन यहां पर एक खतरा है कि मशीन बहुत तेज है, लेकिन यह संवेदना नहीं रखती। यह विश्लेषण बढ़िया करता है, पर करुणा भरा निर्णय कभी ले नहीं पाता। यदि मनुष्य अपनी चेतना को निष्क्रिय कर देगा तो मशीनें दिशा तय करने लगेंगी, और यदि मनुष्य सजग रहेगा तो ये मशीनें उसकी सेवा करेंगी। मेरे विचार से कलयुग तकनीक के चरम का युग है, लेकिन हर चरम के बाद एक मोड़ आता है। संभव है जब मशीनें हमारे अधिकांश काम संभाल लेगी तब मनुष्य फिर से वही प्रश्न पूछेगा कि मैं कौन हूं, और शायद वहीं से एक नया सतयुग शुरू हो जाएगा, बाहरी तकनीक के बीच आंतरिक जागरण का। तब मैं इसे अंत नहीं मानता, मैं इसे एक संक्रमण काल मानता हूं, ट्रांजिट पीरियड मानता हूं। कलयुग मशीनों का युग हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मनुष्य की चेतना में ही है। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि कलयुग पतन का युग नहीं है, यह अत्याधिक सुविधा और अत्याधिक शक्ति का युग है। और हर शक्ति परीक्षा लिया करती है। जरूरत है हमें जागरूक रहने की। अगर हम जागरूक रहे तो तकनीकी हमारी सहायक बनेगी, और अगर हम सो गए तो यह तकनीक हमें नियंत्रित करने लगेगी। संभव है यह मशीनों का चरम फिर से चेतना की वापसी का कारण बन जाए, और शायद अगला सतयुग जंगलों में नहीं, डिजिटल दुनिया में हो जाए। युग बदलते हैं, पर हर युग में असली प्रश्न एक ही रहता है, क्या मनुष्य अपनी जागरूकता बचा पा रहा है? सवाल यह नहीं है कि युग कौन सा है, सवाल यह है कि इस युग में हम और आप कितने जागरूक हैं।